हम सब अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। पुष्पा, पुष्पराज, मैं झुकेगा नहीं साला। साउथ के फिल्मों को उनके स्टोरी के बाद अगर कोई दूसरी चीज उनके फिल्मों को खास बनाती है तो वो है उनके दमदार डायलॉग्स। वैसे ही दमदार डायलॉग पुष्पा के, झुकेगा नहीं साला। पुष्पा नाम सुन के फायर समझा क्या? वाइल्ड फायर है मैं। लेकिन ये बात जान के आपको हैरानी होगी कि साउथ वर्जन में ये डायलॉग है ही नहीं। तो ये बात हम जानेंगे कि एक्चुअल में अल्लू अर्जुन ने क्या कहा था, हिंदी वर्जन में इसको क्यों बदल दिया गया और किसके कहने पर बदल दिया गया। श्रेयस तरपड़े को उनकी पहली ही फिल्म में उनको डायलॉग्स तक नहीं दिए गए थे और इतनी कम उम्र में उनको पिछले साल हार्ट अटैक तो आया था, लेकिन वो पहले से जानते थे कि उनको हार्ट अटैक आने वाला है। कैसे? तो इन बातों को हम जानेंगे, लेकिन शुरुआत करते हैं श्रेयस तरपड़े की पहली फिल्म से जो 2005 में उनको मिली थी। जी हाँ दोस्तों, ये फिल्म उनको मिली थी क्योंकि श्रेयस तरपड़े की अपनी करियर की शुरुआत हुई थी थिएटर से। वो मराठी थिएटर करते थे, फिर टेलीविजन के निर्माताओं ने उनको डिस्कवर किया और फिर श्रेयस का आर्ट की तरफ कमाल का डेडिकेशन ने फिल्म निर्माताओं का ध्यान उनकी तरफ खींच लिया, जिससे क्रिटिक्स के द्वारा अप्रिशिएटेड फिल्म इकबाल 2005 में जो आई थी, इस फिल्म से उनका बॉलीवुड में अपना करियर का शुरुआत हो गया। और यही वो फिल्म थी इकबाल नागेश कुकनूर की। इस फिल्म में उन्होंने मुक और बधिर का किरदार निभाया था, जिसमें वो महत्वाकांक्षी क्रिकेटर की भूमिका में हमें नजर आते हैं। एक भी डायलॉग उनका इस फिल्म में नहीं था, फिर भी क्रिटिक्स ने उनको बहुत पसंद किया और ऑडियंस ने भी उनकी पहली ही फिल्म को बहुत प्यार दिया। अगली फिल्म डोर भी उन्होंने नागेश कुकनूर के साथ ही की और इसी साल उनकी गोलमाल अनलिमिटेड फिल्म आ गई और इस फिल्म में उनकी कॉमिक टाइमिंग ने दर्शकों का दिल जीत लिया। लक्ष्मण है बेटा, आयो दे। ओ ए ओ नहीं बोलना, बोल। ओय नहीं बोलना। ओय ओय आई आई बा 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 बा। उसके बाद उन्होंने मेन स्ट्रीम कॉमेडी की फिल्में की, जैसे कि वेलकम टू सज्जनपुर, अपना सपना मनी मनी, गोलमाल रिटर्न्स, और इन फिल्मों में अपनी मिलनसार एक्टिंग से वो लोगों के प्रिय बन गए। अब तक जो भी फिल्में वो कर रहे थे वो सारी की सारी फिल्में बड़ी स्टार कास्ट वाली और बड़े बैनर की फिल्में थी, बहुमुखी प्रतिभा वाली फिल्में थी। वो फिल्म्स उनके करियर की उनके लिए सबसे ऊपर वाली फिल्में थी। श्रेयस ने अपनी जर्नी सिर्फ एक्टिंग तक सीमित नहीं रखी, अब वो मराठी सिनेमा में एक्टर के साथ साथ प्रोड्यूसर भी बन गए थे। सरी और बाजी जैसी फिल्में उन्होंने बनाई और पोस्टर बॉयज के वो निर्माता निर्देशक दोनों ही थे, जिसमें उनकी स्टोरी टेलिंग और फिल्म मेकिंग स्टाइल को दर्शकों ने बहुत पसंद किया। 2008 में श्रेयस को द मेकिंग ऑफ पेंटर इस फिल्म में अभिनय करना था। इस फिल्म में यंग एम.एफ. हुसैन के किरदार को निभा रहे थे। इस फिल्म को एम.एफ. हुसैन के बेटे ही डायरेक्ट कर रहे थे, लेकिन वो बंद हो गई। अब बात करते हैं पुष्पा के डायलॉग डबिंग की कि उन्हें ये रोल कैसे मिला। तो इसका जवाब है कि श्रेयस का अब तक का काम जो कि काबिले तारीफ था, लेकिन जब श्रेयस के पास ये काम आया तो उन्होंने सबसे पहले इस काम को हाँ नहीं कहा। उन्होंने ये मेक श्योर किया कि वो अल्लू अर्जुन की एनर्जी को मैच कर पाएंगे या नहीं, लोग पसंद करेंगे ऐसे डायलॉग वो बोल भी पाएंगे या नहीं। उन्हें लगा कि गलती से भी किसी ने ये नहीं करना चाहिए कि डबिंग और भी बेहतर हो सकती थी, और इसी डेडिकेशन ने श्रेयस को पुष्पा का वो यादगार डायलॉग बोलने के लिए मजबूर कर दिया, जो कि श्रेयस ने ही खुद कहा था कि पुष्पा झुकेगा नहीं साला, और ओरिजिनली था पुष्पा जाएगा नहीं। लेकिन जब श्रेयस ने पुष्पा जाएगा नहीं के जगह पे पुष्पा झुकेगा नहीं साला ऐसा बोला तो सबने पसंद किया। पुष्पराज, मैं झुकेगा नहीं साला। और जब पुष्पा पार्ट 1 रिलीज हुई थी तब से अब तक बच्चे बच्चे ने इस डायलॉग को रिपीट किया है। लेकिन श्रेयस की इतनी जबरदस्त डायलॉग डबिंग के बावजूद पार्ट 2 के बाद तक भी अभी तक अल्लू अर्जुन ने कभी मिलकर उनकी तारीफ नहीं की है। तो क्या आपको लगता है कि अगर श्रेयस तरपड़े इस डायलॉग को डबिंग ना करते तो ये डायलॉग इतना आज हिट होता क्या? पुष्पा मूवी जितनी आज हिट है इतनी हिट होती क्या? जो कि डायलॉग ही साउथ के फिल्मों की जान होती है। और श्रेयस को जो हार्ट अटैक आया था वो इसके बारे में पहले से जानते थे। इसकी वजह ये थी कि उनकी फैमिली में पहले उनके फैमिली मेंबर्स को हार्ट अटैक आ चुके हैं, और जब उनको उस दिन सुबह तकलीफ होने लगी तो वो पहले से जानते थे कि मुझे कुछ होने वाला है, और वो सोच ही रहे थे कि अब मुझे हॉस्पिटल जाना चाहिए, कि तभी वो रास्ते में बेहोश भी हो जाते हैं। की बिकॉज हे होऊ कोणाबरोबरही शकतं, ओके, बट बिकॉज आय वॉज लीडिंग अ समवॉट डिसिप्लिन्ड लाईफस्टाईल, काही व्यसन तसं नव्हतं, और तभी फटाफट उनको हॉस्पिटल के अंदर एंट्री करवा देते हैं और फिर डॉक्टर्स उनकी ट्रीटमेंट शुरू कर देते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं अगली बेहतरीन वीडियो में। आप जाते जाते लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते जाना। तब तक के लिए नमस्ते।